कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई लगातार आरोपियों को धर दबोचने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में सीबीआई के हाथों अब तक जिस सबसे अहम वीडियो सबूत को लेकर के लगातार जांच की जा रही थी, आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के घर से लेकर के विप्लव सिंह के घर तक छापेमारी और इसके बाद आरजेकर कॉलेज के तहखाने में छापेमारी की जा रही थी। सिर्फ एक महज सबसे जरूरी वीडियो के लिए वहां वीडियो का सबसे मेन क्लिप अब सीबीआई के हाथों लग चुकी है। तो वही दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर के डॉक्टर बिटिया के पेरेंट्स ने अब एक और बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जो कि अब तक इस मामले को लेकर के बात दबी हुई थी। अब एक के बाद एक सारी बातें सामने आनी शुरू हो चुकी है। तो वही उस रात को कोलकाता में हुए इस पूरे मामले को लेकर के जो 8 अगस्त की रात डॉक्टर बिटिया के साथ खाना खाने और जेवेलियन का मैच देखने वाले इंटर्न डॉक्टर थे, उन्होंने भी इस मामले को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, साथ ही साथ क्या कहा है डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने जो आरोप इस वक्त लगाया है, और इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के जो चश्मदीद थे उसने एक और बड़ा क्लू छोड़ दिया है, जिसके बाद अब इस मामले में संदीप घोष और उनके कई करीबियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो चुकी है और सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा स्टेप भी ले लिया है, जिसके बाद संदीप घोष पूरी तरह से टूट चुका है। उसने अब संदीप घोष ने सीबीआई के सामने मुझे फांसी दे दो ऐसी बात तक कह दी है और रोते बिलखते हुए संदीप घोष एक के बाद एक अब अपने राजों को खुद उगल चुका है, जिन्हें सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी जमीन खिसकने वाली है। क्योंकि संदीप घोष ने कई बड़े हस्तियों के नाम लेने के साथ साथ उस रात हुई पूरी वारदात को लेकर के जो अहम बातें थीं वहां बातें स्वीकार करने के साथ ही उसने यह भी बताया कि 7 और 8 अगस्त की रात को भी इस पूरे मामले की रूपरेखा को तय करने के लिए कई बड़े स्टेप उठाए गए थे। जी हां, अब तक यही समझा जा रहा था कि 8 और 9 अगस्त की रात इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयारियां पहले से की गई थी, जिसमें आरोपी संदीप घोष के साथ 5 और लोग शामिल थे। हालांकि संदीप घोष ने इस मामले में संजय रॉय को अलग करते हुए कहा है कि उसे एक दिन पहले वाली वारदात में कोई जानकारी नहीं थी। आखिर क्या हुआ था उस रात, यानी कि 8 और 9 अगस्त की रात से एक दिन पहले, और किस तरह से इस मामले को लेकर के डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने अब एक बहुत बड़ा चिट्ठा खोल दिया है, जिसके बाद अब सीबीआई से लेकर के कोर्ट तक हिल चुके हैं। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में, साथ ही वह फुटेज भी जो सबसे अहम है इस पूरे मामले में सामने आ चुकी है वह भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जस्टिस फीमेल डॉक्टर कोलकाता जरूर लिखें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखें। और इस पूरे मामले में नुमाइंदों को बचाने के लिए कई तरफ से प्रयास भी चल रहे हैं। आपको बता दें कि देश के दिग्गज वकीलों को उसमें नियुक्त किया जा रहा है, जिनकी फीस करोड़ों में है। आखिर कौन है इतना रईस इस पूरे मामले को लेकर के जो नहीं चाहता इस मामले में इस पूरे सभी लोगों का नाम सामने आए, जिसने इस पूरे केस में इन वकीलों को हैर करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि कपिल सिब्बल, जो कि देश के बड़े और जाने माने वकील है, उन्हें तक नियुक्त करने की और उन्हें तक इस मामले में सामने आने की पेशकश की जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पावरफुल लोग इस पूरे केस में शामिल है। हालांकि यह पूरा मामला सिर्फ अब और हॉस्पिटल तक नहीं रह गया। इस मामले में एक बड़े रैकेट और यहाँ पर एक बड़े स्कैंडल को लेकर भी अब खबर सामने आ रही है। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया का मामला अब एक के बाद एक तश्तरी की तरह खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे और नए नए लोगों ने अपनी बातें कही, उन्हें सुनने के बाद अब यह पूरा मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। चलिए एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, और यह पॉइंट सुनने और समझने आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर बिटिया के माता पिता की बातों को लेकर के। डॉक्टर माता पिता ने जो कहा है वह अब तक का सबसे ज्यादा संजीदगी वाला बात है। उन्होंने कहा है कि जब इस पूरे मामले को लेकर के सबसे पहले उन्हें खबर मिली तो डॉक्टर बिटिया के हॉस्पिटल से फोन आया कि उसकी तबीयत खराब है और आप जल्द आ जाइए। थोड़ी देर बाद आता है कि आपकी बिटिया ने सुसाइड कर लिया है। जल्दी पहुंचे, और जब तक वो पहुंचते हैं तब तक 12 बज गया होता है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें 3 घंटे तक डॉक्टर बिटिया के पास नहीं जाने दिया जाता है। यानी कि 3 घंटे तक इस मामले को लेकर के ऐसा क्या कर रही थी पुलिस, जो उसकी परिवार से भी मिलने के लिए रोक दिया गया था ऐसी स्थिति में। लेकिन वही दूसरी तरफ अब इस मामले को लेकर के कोलकाता पुलिस का कहना है
कि डॉक्टर बिटिया के परिवारजन 3 घंटा पहले यानी कि लगभग 10 बजे के आसपास ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे और उन्हें 2-3 मिनट के इंतजार के बाद डॉक्टर बिटिया के पास भेज दिया गया था। अब दोनों मामलों में बिल्कुल साफ कंट्रोवर्सी नजर आ रही है। वहीं दूसरा उन्होंने पॉइंट रखा कि जब उनको एक वहीं के डॉक्टर ने डॉक्टर बिटिया की फोटो उनके पहुंचने के साथ ही दिखाई तो उसमें नीली चादर थी, लेकिन जब वह डॉक्टर बिटिया के पास पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें हरी चादर से ढका हुआ दिखता है। यानी कि अब इस मामले में आखिर चादर भी रिप्लेस की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि चादर ऐसी कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आपको बता दें कि क्राइम शीन में हर एक सुई से लेकर के हर एक तिनका भी सबसे अहम सबूत माना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर बिटिया के ऊपर पड़ी चादर को चेंज किया गया, यानी कि कहीं ना कहीं इन सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश की। इसके बाद डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने एक और बहुत बड़ा आरोप लगाया है जो कि अब आपको भी हिला देने वाला है। उन्होंने कहा है कि जब उस डॉक्टर ने फोटो दिखाई थी तो उसमें डॉक्टर बिटिया के दोनों पैर प्रॉपर बिस्तर पर पड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर बिटिया को देखा तो एक पैर बिस्तर से नीचे लटक रहा था। इससे साफ पता चलता है कि किसी न किसी ने पैरों को छेड़ा था, यानी कि बॉडी को हटाने की कोशिश इस जगह से जरूर हुई थी। और आखिर अगर इस चादर में दाग धब्बे लगे हुए थे तो उन्हें हटाने के लिए ऐसा क्यों किया, यानी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई टीम जरूर जुड़ी हुई है। और सबसे आखिरी सवाल उन्होंने यह पूछते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स को बुलाकर के जांच करवाई जाती है कि क्या हुआ है इस पूरे मामले में, लेकिन वहां तो पूरे डॉक्टर की फौज मौजूद थी। इसके बावजूद वो उस पूरे मामले को सुसाइड करारते रहे थे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? चलिए, यहाँ पॉइंट तो डॉक्टर माता पिता की बातों का खत्म हुआ, लेकिन अब जो आपको पॉइंट सुनने मिलेंगे वो आपको और भी ज्यादा हिला देने वाले हैं। बता दें कि इससे पूरे वारदात को लेकर के अब तक 8 से 9 अगस्त की रात माना जा रहा था, लेकिन अब इस मामले में जो खुलासा सामने आया है वो कुछ और सामने आ चुका है। इस मामले में माना जा रहा है कि वारदात की तैयारी 7 अगस्त यानी 24 घंटे पहले से शुरू की जा चुकी थी। वजह साफ है कि डॉक्टर बिटिया की गाड़ी को एक दिन पहले खत्म किया गया था, और अगर गाड़ी को खत्म किया गया था तो इसका मतलब है कि यह जरूर था कि कोई ना कोई जानबूझकर इस पीछे पड़ा हुआ था इस पूरे मामले में। हालांकि वहां के कई लोगों ने बहुत गंभीर आरोप भी अब जोड़ दिए। उन्होंने खुलासा करते हुए यह कहा है कि डॉक्टर बिटिया को पहले से ही सताया जा रहा था, क्योंकि आरजेकर कॉलेज के अंदर चल रही कई इल्लीगल, जो कि 1-2 नहीं बल्कि कई इल्लीगल, उनके बारे में डॉक्टर बिटिया को हवा लग चुकी थी। ये इल्लीगल गतिविधियां क्या हैं आप सुन जरूर लीजिए जाने से पहले। यानी कि जो हॉस्पिटल में डेड बॉडीज आती थी उनके साथ गलत काम होता था, और कई बार तो सोनागाछी से लड़कियों को ला करके हॉस्पिटल के अंदर ही पोर्नोग्राफी वीडियो शूट की जाती थी, जिसपे किसी हीरोइन या फिर डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर ही काम करने वाली किसी इंटर्न का चेहरा लगा करके इसे बेच दिया जाता था, जिससे इन्हें बड़ा मुनाफा होता था और ये एक बड़ा आय का सोर्स भी था इनके लिए। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ड्रग्स के स्मगलिंग से लेकर के बॉडी ऑर्गन की स्मगलिंग तक को लेकर के बात सामने आई है। हालांकि ये सब कुछ आपने सुना होगा, लेकिन अब इस मामले में क्या कहा जा रहा है वह भी आप सुन लीजिए। इस मामले में अब सीबीआई एक के बाद एक अलग अलग जगहों से सबूत इकट्ठा कर रही है। सबूत इकट्ठा करने के मामले में सीबीआई ने संदीप घोष, उनके सबसे करीब संजय रॉय, इन सबके घर पर रेड मारी है। रेड मारने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि पैसे को लेकर रेड मारी गई है, बल्कि यहां पर सबूतों को लेकर भी रेड मारी गई है। अब इस मामले में ईडी भी उतर चुकी है, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अब सामने आ चुकी है, जो कि संदीप घोष में हर एक आय और संपत्ति का ब्यौरा खोजना शुरू कर चुकी है। क्योंकि इस पूरे केस की जड़ें कहीं ना कहीं संदीप घोष के पास अवैध संपत्ति से सीधे जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर इल्लीगल गतिविधियां होती है तो सीधी बात है कि इल्लीगल संपत्ति भी आती है। अगर वो आती है तो आखिर वो सिस्टम कहां से जुड़ा हुआ है और इस संपत्ति कहां से आती है, ये बात अगर सामने आ जाती है तो वास्तव में इस पूरे मामले को लेकर के जो अहम आरोपी है उसका नाम भी जल्द सामने आ जाएगा। हालांकि संदीप घोष और संजय राय से भी उम्मीद लगाई जा रही है जल्द ही वो अपने आरोपी, अपने आका का नाम सामने रख देने वाले हैं। लेकिन अब चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट, जो कि सबसे अहम और उस पूरी वारदात के दरमियान हुआ था। उनके बारे में बता दें कि डॉक्टर बिटिया जब सेमिनार हॉल में शाम को लगभग 8-9 बजे के बीच बैठी थी तो वहां पर उसके 2 साथी इंटर्न डॉक्टर भी बैठे थे, जो कि साथ में खाना खाए थे। और खाना खाने के बाद उन्होंने कहा, हम वहां से उठ करके
पास के ही स्लीप रूम में चले गए थे, लेकिन डॉक्टर बिटिया वहीं थी। उनका मानना यह है कि उन्हें इतनी ज्यादा गहरी नींद नहीं आई थी कि वो ऐसा सो जाएंगे कि उन्हें आसपास होने वाली कोई घटना ना सुनाई दे। उन्होंने कहा कि हम दो हमारे रूम से और डॉक्टर बिटिया जी इस रूम में सो रही थी, उसकी दूरी बहुत कम है। ऐसी स्थिति में अगर वहां जरा से भी आवाज होती है तो हमें वह जरूर सुनाई देती, लेकिन वास्तव में उन्होंने कहा है कि हमें उस दिन कोई आवाज सुनाई ही नहीं देती। यानी कि अब इस पूरे मामले को लेकर के यह बात भी साफ हो गई है कि जो पूरी वारदात हुई थी वह सेमिनार हॉल में नहीं हुई थी। यानी कि डॉक्टर बिटिया को सेमिनार हॉल से ले जाकर के वारदात कहीं और हुई थी और बाद में फिर से सेमिनार हॉल में लाया गया था। और अब जब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ जांच करके शुरू कर चुकी है तो संदीप घोष का अब एक और काला चिट्ठा सामने आ चुका है। 8 और 9 अगस्त को इस पूरी वारदात के अगले ही दिन संदीप घोष ने हॉस्पिटल के रेनोवेशन का लेटर इश्यू कर दिया था, जो कि अब सीबीआई के हाथों लग चुका है। रेनोवेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर किसी रूम को लेकर के डेनेटिंग पेंटिंग की जाती है तो वजह साफ है कि वहां पर कोई भी निशान, अगर फिंगरप्रिंट है या फिर धब्बे हैं, तो वह सब साफ किए जा सकते हैं। और इसी वजह से संदीप घोष ने रेनोवेशन लेटर भी इश्यू किया था। यानी कि यह पूरी हरकतें जानबूझकर की जा रही थी और यह सब कुछ करने के लिए रेनोवेशन का नाम दिया जा रहा था। यानी कि अब एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि हॉस्पिटल का स्टाफ और हॉस्पिटल के सबसे मुख्य, जो कि संदीप घोष प्रिंसिपल था, वो इस पूरे मामले में शायद सब कुछ बेहतर तरीके से जान चुका था। और इस मामले में आरोपी को बचाने और अपनी गर्दन फंसने से बचाने के लिए संदीप घोष ने इन सभी सबूतों को टेम्पर किया और टेम्पर करने के बाद इन सबूतों को मिटाने की भी पूरी कोशिश की। और यही बात अब साबित होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे अब संदीप घोष को भी खुद पता चल चुका है उसके गले में अब फंदा जल्द पड़ने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस मामले में एक्शन जल्द से जल्द हो तो कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस लिख करके अपनी आवाज को जरूर आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपकी आवाज बेहद जरूरी है आगे इस पूरे मामले में न्याय के लिए। क्योंकि पूरा देश जब तक एकत्र नहीं होगा तब तक इस मामले को दबाने की ही कोशिशें जारी रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।